सभी का स्वागत है। मैं लेकर आऊँ रीट 2018 वेटिंग लिस्ट संबंधी मामला। जैसा कि आप सभी को पता होगा, रीट 2018 और 2016 दोनों ही काफ़ी लंबे समय से लंबे चली आ रही भर्तियाँ हैं, जिसमें 2016 का 678 पद, इसके अलावा 2018 का 3500 पद, टोटल मिलाकर के 5178 पद अभी रिक्त हैं। रीट 2018 वेटिंग लिस्ट जारी करवाने के लिए तू क्या करें, ठीक है नहीं। काफ़ी कैंडिडेटों का कमेंट है कि सर हमें क्या करना चाहिए, तो बता देता हूँ। जैसा कि इसमें दिखा दे रहा होगा भाई, प्रत्याशी सूची जारी करवाने के लिए मंत्री को सौंपा ज्ञापन। ऐसा कई बार हो चुका है और कई बार ज्ञापन भी सौंपा गया है। तो इसमें दिखा दे रहा होगा भाई, दौलतगढ़ ये दिखा दे रहेगा, इसमें निकाया 2018 और 2016 का आयोजन किया गया था। तो लेकिन इसका अब तक कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकला है। इसका एक तरह से हम कह सकते हैं कि निर्देशालय के द्वारा इसका पल्ला झाड़ दिया जाता है, ठीक है ना भाई। तो कैसे इसका मार्गदर्शन किया जाएगा, आपको क्या करना है बताऊंगा इसमें। तो आपको ध्यान रखना भाई, रीट 2016 और 2018 जो वाले वेटिंग वाले जो कैंडिडेट हैं, जो काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हैं, उन सभी कैंडिडेटों को एक साथ जुट होकर के, इकट्ठा होकर के और आपको मांग करनी होगी। अर्थात आपको ऐसे कह सकते हैं कि आप एक आंदोलन का रूप करना होगा, जिस प्रकार से काफ़ी भर्तियों के लिए किया जाता है। और जब तक आप ऐसा नहीं करोगे, जब तक कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि कैंडिडेट ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए सभी कैंडिडेटों को एकजुट होकर के इकट्ठा होना है और मांग पत्र जारी करवाना है। इससे प्रत्याशी सूची के लिए आपको ज्ञापन सौंपना है, ठीक है ना भाई। जब कैंडिडेट इसका ज्ञापन सौंपेंगे तो इससे बहुत ही फ़ायदा होगा और जहाँ तक संभव होगा तो वेटिंग लिस्ट जल्द से जल्द निकल सकेगी। क्योंकि कैंडिडेट अर्थात जो बेरोज़गारों की आवाज़ होती है वो ही बुलंद होती है और उसके सामने सरकार को भी झुकना पड़ता है और आपकी मांगें भी सुनी जाएंगी। क्योंकि जब तक मामला सरकार के कानों तक स्पष्ट रूप से कैंडिडेटों के माध्यम से नहीं पहुंचेगा, तब तक कुछ नहीं हो सकता। और ऐसा भी पता होगा कि जो 3500 पद हैं उसमें वेटिंग लिस्ट काफ़ी नीचे गिरेगी, 1.5% या 2% तक नीचे गिर जाएगी। तो कितने कैंडिडेटों का इसमें बेरोजगारों, अर्थात जो कई कैंडिडेट ऐसे हैं जो 2021 में लेवल 1 में जिन्होंने अटेंड कर लिया है, आप कह सकते हैं कि जोन कर लिया 2021 में। और उसके अलावा जो वेटिंग लिस्ट में आ सकते हैं, अर्थात जिनका पॉइंट 2, 5, 15 इस तरह से पॉइंट में कुछ रहा है, वो कैंडिडेट कहीं ना कहीं किसी प्रकार से एडजस्ट हो गए। तो काफ़ी कैंडिडेट इसमें शेष बचे हैं, जिनकी वजह से और नए कैंडिडेटों को जो वेटिंग लिस्ट सोचते हैं कि हमारा वेटिंग लिस्ट तक नहीं आ सकता, तो उनको भी उसमें मौका मिल जाएगा। तो इसमें दिखाया जैसे रीट 2018 प्रत्याशी सूची जारी करवाने की मांग, मंत्री को सौंपा ज्ञापन। देख सकते भाई, इसमें पालड़ी सरपंच हंसराज जाट के नेतृत्व में बेरोजगार युवाओं ने राजस्व मंत्री रामलाल जाट को प्रतापपुरा पहुंचकर ज्ञापन सौंपा, जिसमें बताया कि रीट 2018 की प्रत्याशी सूची सो जारी कर अंतिम पद भरने के लिए निर्णय लिया जाए। प्रारंभिक निर्देशालय बीकानेर की ओर से रीट भर्ती 2016 और 18 का आयोजन किया गया था। अभ्यर्थियों की पात्रता का सत्यापन नहीं किया गया और इसमें 2 बार निर्देशालय के द्वारा बिना पात्रता निर्धारण किए केवल प्रोविजन सूची जारी कर पल्ला झाड़ दिया था, जिसमें कन्हैया लाल शर्मा, इसके अलावा विकास शर्मा, पारस भील, शिवराज शर्मा आदि मौजूद थे, ठीक है ना भाई। तो इसमें रीट भर्ती परीक्षा 2016 और 2018 की वेटिंग लिस्ट जारी करवाने के लिए काफ़ी बार इस प्रकार से ज्ञापन सौंपे गए हैं, आपको पता होगा। तो इस प्रकार से रामलाल जाट मंत्री जो राजस्व मंत्री हैं, उनके पास पहुंच करके भी ये ज्ञापन सौंपा गया है। अब देखा जाता है कि क्या सुनवाई होती है, लेकिन मेरा कहना यही रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट जो वेटिंग लिस्ट चाहते हैं, अर्थात जिनका वेटिंग लिस्ट में आना संभवार्थ 1% के अंतर्गत हैं, उन सभी को एकत्रित होकर के और तब इसकी मांग उठानी है और तभी कुछ हो सकता है, अन्यथा कुछ नहीं हो सकता। रही बात मार्गदर्शन की, तो हम आपके साथ हैं, बस आपको एक बार एकजुट होना है और किसी प्रकार की कोई सहायता होगी तो हम आपके लिए हमेशा तत्पर हैं। लेकिन आप कहो कि हम ही वेटिंग लिस्ट निकलवा सकते हैं, तो सरकार के सामने जब तक बेरोजगारों का दबदबा नहीं होता है तो सरकार भी इसमें कुछ नहीं कर पाती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट इकट्ठे होकर के और
इसके लिए ज्ञापन सौंपें। जब कैंडिडेट खुद अपने हाथों से ज्ञापन सौंपेंगे तो इसका अलग ही प्रभाव होगा। इसलिए और ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट होंगे तो सरकार पर भी दबाव बनेगा और वेटिंग लिस्ट जल्द से जल्द निकलेगी। ये तो कन्फर्म है, वेटिंग लिस्ट तो आएगी, लेकिन उसमें टाइम लग सकता है। लेकिन आप अगर एकजुट होकर के कोशिश करेंगे तो इसकी वेटिंग लिस्ट जल्द से जल्द जारी कर दी जाएगी। इसके अलावा मैं थोड़ा भी इसी समय काफ़ी समय से बिजी चल रहा हूँ, 15-20 दिन से कुछ कामों के लिए करके, लेकिन उसके 8 या 10 दिन बाद मैं पूर्ण रूप से फ्री हो जाऊँगा। उसके अलावा फिर भी मैं भी आपकी पूरी सहायता के लिए ही तत्पर रहूँगा, आपकी सहायता करता रहूँगा और जहाँ तक संभव होगा तो वेटिंग लिस्ट और निकलवाने के लिए पूरी तरह से आप कह सकते हैं कि कोशिश करेंगे, जिससे कि जल्द से जल्द इसकी वेटिंग लिस्ट निकल सके। और इतना बिजी होने की वजह से मैं वीडियो भी नहीं डाल पा रहा था काफ़ी दिनों से, क्योंकि थोड़ा मैं अपने काम में कुछ बिजी था, इसीलिए। ठीक है ना भाई। और आप सभी धैर्य बनाए रखें और 2022 का जो रीट भर्ती परीक्षा 45,500 का है उसकी तैयारी बरकरार रखें। और किसी प्रकार का कोई मुख्य परीक्षा से संबंधित कोई टॉपिक हो तो आप उसको सेंड कर सकते हैं, मैं उसका PDF या फिर उसके वीडियो आपके पास अपलोड कर दूंगा। ठीक है ना भाई, क्योंकि जो मुख्य परीक्षा की वीडियो हैं वो प्राइवेट हैं, तो इसलिए आपको यदि हेल्प के रूप में ज़रूरत पड़ी तो मैं उसको पब्लिक कर दूंगा अर्थात आप तक सेंड कर दूंगा। तो आप बस 2016 और 2018 वाले कैंडिडेट धैर्य बनाए रखें। वेटिंग लिस्ट तो अवश्य आएगी, लेकिन टाइम लग सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट इकट्ठा होकर के, जैसा कि किसी एक कैंडिडेट ने कमेंट किया था इसमें, कोमल कनवार जी था, उन्होंने कुछ कहा था कि सर सभी कैंडिडेटों को एक साथ इकट्ठा होना चाहिए। उसका बात मुझे बहुत अच्छा लगा। उसी विचार के अनुसार ही आप कुछ कर सकते हैं। सभी को एकत्र होना है और उसको होकर के तभी ज्ञापन सौंपना है और सरकार के प्रति दबाव बनाना है, तभी वेटिंग लिस्ट निकल सकती है। क्योंकि 5178 पद काफ़ी पद हैं जिनमें काफ़ी कैंडिडेटों को फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि इसके अंतर्गत जो आने वाले कैंडिडेट हैं उसका कहीं ना किसी प्रकार से सिलेक्शन हो चुका है। 2021 हो, चाहे सेकंड ग्रेड हो, चाहे अदर स्टेट में किसी प्रकार की भर्ती हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेटों को इसमें मौका मिलेगा। तो आप तब तक के लिए धन्यवाद।